नमस्कार साथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज अपन क्या करेंगे? आज अपन फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे। कौन सा टॉपिक? जो थंबनेल है उसमें दिख रहा होगा आपको कि उष्मा एंड ताप, कि उष्मा और ताप क्या होता है। सबसे पहले बात करें, अपन क्या करेंगे? एमसीक्यू बेसिस क्या देखेंगे अपन? एमसीक्यू बेसिस मतलब अपन क्वेश्चनों के माध्यम से, किसके माध्यम से? क्वेश्चनों के माध्यम से अपन थ्योरी को भी समझेंगे, और जितनी भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन सॉल्यूशन भी करेंगे और उनकी कुछ थ्योरी भी देखेंगे। तो आज करते हैं अपन स्टार्ट। कौन सा? हीट एंड टेम्परेचर, मतलब बात करूं मैं उष्मा एंड ताप। तो सबसे पहले जो उष्मा होता है, अपने दिमाग में आता है उष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है। भाई, सूर्य से जो अपन को प्राप्त होता है उसको क्या अपन उष्मा बोल सकते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी, क्या उसको अपन टेम्परेचर बोल सकते हैं, ताप बोल सकते हैं। तो चलो अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। इससे पहले अपन क्या करेंगे? तो इससे पहले की क्लास में अपन क्या करेंगे कि अपन ये समझेंगे कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें समझेंगे। जैसे कि मैं समझाऊं कि अपन को क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ थ्योरी देखनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, ताकि अपन को उनकी हेल्प से अपन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाए। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। मैं कुछ स्लाइड लेके आया हूँ, तो उसके माध्यम से अपन क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे मैं बात करूँ, क्या था ये? क्या था ये? है एक सन। क्या ये एक सन? मैं बात करूँ ये एक सन है, ठीक है। इससे जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा आती है ना, वो ऊर्जा और उष्मा, उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। क्या होता है? उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, होती है। अब ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है। कैसे इंस्ट्रूमेंट है? जैसे ये कुछ एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, मतलब आपने नाम सुना होगा उष्माक्षेपी, उष्माशोष्य अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ उपकरण हैं जो अपन ने पीपीटी पे बनवाए हैं, ताकि अपन को टॉपिक समझ में आए कि इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें यूज होगी। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं इस चैप्टर में कि परम शून्य ताप क्या होता है। मैं बात करूं परम शून्य ताप, तो वह ताप कौन सा होता है? इसकी कुछ वैल्यूज रहती है। जैसे बात करूं, इसकी केल्विन में वैल्यू रहेगी 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, के का मतलब केल्विन। अब मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस, तो इसमें डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू रहती है, कितनी वैल्यू रहती है? -273। ठीक है, पॉइंट, ये पॉइंट होता है, डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब इसको अपन इसी को माना जाता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रहती है ये -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रहती है। मैं बात करता हूँ आगे। तो साथियों, अपन समझते हैं उष्मा आयतन पर डिपेंड नहीं करती। कि उष्मा होती है ना, वो आयतन पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। इसके बाद अपन कुछ फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला कौन सा देखेंगे? कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है। जिससे अपन, फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर 9/5 C क्रॉस, क्रॉस आएगा प्लस आएगा, तो इसमें प्लस आता है +32। कितना होता है? +32। इसके बाद अपन क्या देखेंगे? वाटर, जल का असंगत व्यवहार। अब क्या समझता है? जैसे जल होता है ना, ये 0 डिग्री से, 0 डिग्री से और 4 डिग्री के मध्य इसका तापांतर चलता है। कैसे चलता है? कि जैसे जल को गर्म करेंगे ना, ठीक है, तो जब 0 डिग्री से इसका मिनिमम और ये 4 डिग्री को सर्वाधिक, ठीक है, तो अपन क्या समझेंगे कि जब जल को गर्म करेंगे, तो जब जल को गर्म करने पर आयतन तो क्या होता है? घटेगा, और डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी चीज़ों में अगर दूसरी वस्तुओं को ओपन करें ना, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें आयतन बढ़ेगा। जैसे जैसे गर्म करेंगे उसको बढ़ता जाएगा, तो उसको बोलेंगे अपन तापीय प्रसार। तापीय प्रसार सामान्य बात हो गई कि कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता जाता है। अब जल में क्या होता है? जल में कुछ इसका उल्टा होता है। कैसे होता है? कि जैसे जैसे अपन इसका आयतन बढ़ाएंगे, मतलब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, इसको ताप देंगे, तो उसका आयतन घटेगा एंड डेंसिटी बढ़ेगी। अब इसका जस्ट उल्टा करें कि अगर इसको ठंडा करें, तो ठंडा करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा और घनत्व घट जाएगा। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि सर्दियों के अंदर पाइप होता है ना, वो फट जाता है। अब क्यों फटता है? क्योंकि जो जल का, जो व्यवहार होता है ना,
वो बर्फ की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है, इस कारण वो पाइप फट जाता है। तो ऐसी कुछ थ्योरेटिकल चीजें अपन उसको समझेंगे। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, जैसे केल्विन में ताप। अब केल्विन में ताप का क्या फॉर्मूला रहता है? तो केल्विन में ताप का फॉर्मूला रहता है केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या? केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला? C/5 F -32/9 R/5। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को अपन सोल्व करते हैं ना, तो एक फॉर्मूला भी बन जाता है। F बराबर 9/5C+32। इस फॉर्मूलों को भी अपन को याद रखना है। इस फॉर्मूले से भी अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे इन दोनों फॉर्मूले से करेंगे। हाँ, और इसके बाद अपन को याद रखना है कि -40 एक ऐसा ताप है। -40 एक ऐसा ताप है जो फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस दोनों में इक्वल होता है, मतलब समान होता है। ये 3-4 पॉइंट अपन को याद रखना है। उसके बाद अपन को एक चीज़ और याद रखनी है, क्या? कि एक स्वस्थ मनुष्य में, क्या बात करूँ मैं? एक स्वस्थ मनुष्य में तापमान होता है वो कितना होता है? डिग्री सेल्सियस की मैं बात करूं, किसकी? डिग्री सेल्सियस की। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है? कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ है। इसके बाद अपन बढ़ेंगे कि जो मैंने आपको बताया था जल का असंगत व्यवहार। जैसे सामान्य में बात करता हूँ जल की, या अपन नॉर्मल बात करें कि कोई वस्तु है ना, उसको गर्म करेंगे ना तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। इसको बोलेंगे तापीय प्रसार। क्या? कि वस्तु को गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा। ये वॉल्यूम है, वी का मतलब वॉल्यूम, और बढ़ेगा, इसको बोलेंगे तापीय प्रसार, ठीक है? इसके बाद में बात करता हूँ कि जैसे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन, मतलब पहले वॉल्यूम घटेगा। क्या घटेगा? पहले पहले घटेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम घट जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है? और इसके बाद इसका उल्टा करते हैं, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री की तरफ आएंगे, मतलब इसको ठंडा करेंगे। तो क्या होगा? इसका आयतन बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा और डेंसिटी घट जाएगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जल का सर्वाधिक घनत्व, इसकी डेंसिटी कितनी होती है सर्वाधिक? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और सर्दियों में जल का पाइप फट जाता है, क्योंकि 0 डिग्री पर बर्फ का जो आयतन होता है ना, 0 डिग्री पर बर्फ का आयतन, 0 डिग्री पर बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? जल से अधिक होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपन इस थ्योरी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या? कि अपन इस थ्योरी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अपन आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? क्या आएंगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? कि कौन सा तापमान संभव नहीं है, बताइए? -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री सेल्सियस, या -8 डिग्री केल्विन, या -8 डिग्री र्यूमर। अब इसका आंसर अपन कहाँ से दे सकते थे? इसका आंसर अपन दे सकते थे इस जगह से कि केल्विन का मात वैल्यू कितनी होती? 0। इतना बताया अपन ने, 0। क्योंकि डिग्री सेल्सियस माइनस में भी जा रहा है, तो ये जा रहा है, तो फ़ारेनहाइट भी जा सकता है। तो अपन बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा, क्या आंसर होगा इसका राइट? -8 डिग्री, मतलब 8 केल्विन, -8 केल्विन। क्या होगा? 8 माइनस केल्विन, केल्विन। ये जो टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में बात करूं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन को एक चीज याद रखनी है कि जैसे F बराबर 9/5C+32, अपन को ये एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला, ठीक है? अब इस फॉर्मूले में अपन को एक वैल्यू रखते जाओ। जैसे सपोज करूं, अपन डायरेक्ट रखते हैं
किसकी वैल्यू रखे अपन? चलो ऑप्शन नंबर 2 से चेक करते हैं अपन, या 3 से करें। अपन 0 वाले से करेंगे तो पॉसिबल रहेगा अपन कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू 0 और फ़ारेनहाइट की 32। अब समझो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू मैंने कर दी 32, ठीक है, और सेल्सियस की वैल्यू कर दी 0। अब जब सेल्सियस की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 कर दी, ठीक है, तो अपन को पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, ठीक है। अब ये वाली टर्म्स हो गई 0, ये टर्म्स हो गई 0, तो 32 बराबर 32, कितना? 32 बराबर 32। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन सा कथन सही है? तो देखो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 0 डिग्री सेल्सियस क्या समान है? तापमान बिल्कुल समान है। देखो अपन ने जब इसको सोल्व किया है तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आई, दोनों की वैल्यू क्या आई? बिल्कुल इक्वल आई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, सपोज करो तुम इसको ऐसे चेक करो, इसमें 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रखो। अब 0 डिग्री जब फ़ारेनहाइट इसमें रखोगे, सपोज करो तुमने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे रख दिया, ठीक है, उसके बाद 32 डिग्री, अब यहाँ पर 32, तो इक्वल कैसे होगा? क्योंकि ये तो बहुत क्रॉस हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, इधर ज़्यादा डिजिट्स बच जाएगा। अपन को चाहिए दोनों इक्वल होना चाहिए, तो दोनों इक्वल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2। मैं बात करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या होती है? ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो अपन को कुछ नहीं करना, सेम वही कहानी अपनानी है। कौन सी कहानी अपनानी है? कि फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? F बराबर 9/5C + 32, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देख लिया ना अपन ने। इस फॉर्मूले में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? फ़ारेनहाइट की चाहिए ना, तो अपन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर सेंटीग्रेड की जगह 0 डिग्री रख दो, ठीक है। अब तो F बराबर 9/5 और इसकी जगह 0 रखा, फिर 32 हो गया। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। समझ में आया? अपन को कुछ नहीं करना, C की वैल्यू ऑप्शन में दे रखा था, क्वेश्चन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखना था, अपन ने रख दिया। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और F बराबर कितना हो जाएगा? 32। अब 32 क्या है? फ़ारेनहाइट। क्या है? 32 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। 10 डिग्री तापमान का ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व कर लेते हैं। वही F बराबर 9/5, ठीक है, C + 32। अब इसके अंदर क्या करना है अपन? इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, C की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 10, ठीक है। C की वैल्यू दे रखी है 10, तो F बराबर, अब दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व करो या ऐसे भी कर लो, कोई ना, मैं समझा देता हूँ। 9/5, इसकी जगह रख दूंगा मैं 10 + 32। अब 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार, और 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। कितना? 18। और इधर 32, 18 और 32 कितना हो जाएगा भाई? इधर 2 ज्यादा है, इधर 2, इधर दे दो, 20, 20 और 30 50, 20 और 30 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर 50 फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, कोई समस्या नहीं आ रही होगी आप लोगों को। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाएगा? ठीक है, तो इसके अंदर है ना, इसमें बोनस दिया गया था। क्या दिया गया था? बोनस, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो करीबन 160 आता है। कितना? 160 फ़ारेनहाइट। अब इसको कैसे सोल्व करना है? किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रखा है? अपना फॉर्मूला क्या था? ए बराबर 9/5C + 32। ये फॉर्मूला इसको कर दो एक बॉक्स में पैक। जब अपन ने इसको कर दिया बॉक्स में पैक, तो सेंटीग्रेड तापमान का दुगना, मतलब सेंटीग्रेड ये रहा, इस तापमान का दुगना कौन है? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को कर दो 2, ठीक है। सीधी सी बात दे रखा है कि फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तापमान का दुगना कौन है? फ़ारेनहाइट। तो कर दिया अपन ने सब। इसके बाद 9/5C + 32, इसको सब सोल्व करेंगे। जब इसका भाग देंगे तो अपना लास्ट आंसर आ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में करीबन
आंसर आ जाएगा एक 160 के अबाउट। ठीक है, तो इसको एक बार आप करना। ठीक है, HW होमवर्क, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने 1-2 कर लिए, 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो उम्मीद है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आप कर सकते हो। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। अब बताइए, किसने पूछा गया था? देखो क्वेश्चन का लेवल देखो एक बार। RS प्री, PSI, पुलिस कांस्टेबल 2014, 4 बार रिपीटेड है। कितनी बार? 4 बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, तभी तो मैं वो थ्योरी लेके आया था आपके लिए। अब देखो कौन सा होता है, तो मैंने आपको जस्ट समझाया था। क्या समझाया था मैंने? कि पानी का जो घनत्व होता है ना, वो 0 डिग्री से 4 डिग्री के मध्य होता है। अब जो मैक्सिमम होगा ना, तो मैक्सिमम तो होगा 4, और मिनिमम मिनिमम होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कुछ आंसर है क्या? देखो एक बार, 4 डिग्री बिल्कुल मिल गया ना अपन को, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या राइट आंसर है इसका? 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केल्विन पैमाने में पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो जो केल्विन पैमाना होता है ना, केल्विन पैमाने में स्पेशली दे रखा है क्या? केल्विन पैमाना याद रखना है। अगर केल्विन पैमाना पूछे ना, तो अपन को क्वथनांक बिंदु बताना है 273 केल्विन। और अगर डायरेक्ट पूछे क्वथनांक, क्या कि क्वथनांक, क्वथनांक तो 212, 212। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, बढ़ते अपन आगे क्वेश्चन की ओर। एक विशेष दिन, क्या कि एक विशेष दिन वह समय में चूरू, चूरू में टेम्परेचर था, कितना टेम्परेचर था? 48 डिग्री। और शिमला में था 84, मतलब 24। ठीक है, सभी रूपों में, सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी, चूरू और शिमला, इन दोनों में रखा गया है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पूछा गया है RS में। कहाँ पूछा गया है ये? RS में। अब इसको क्वेश्चन को कैसे, इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे? थ्योरी दे दी बहुत बड़ी। ठीक है, अब सिंपल बात करनी है अपन को, कि कुछ ऐसा हो सकता है कि इनके टेम्परेचर को इक्वल किया जा सके। कि देखो चूरू में कितना बोल दिया? 48, और चूरू में ही कितना बोल दिया? 95। तो सीधी सी बात है, चूरू का चूरू में से माइनस कर दो। जब चूरू का चूरू में से माइनस करूंगा, 95 माइनस 48 करूंगा, उसके बाद शिमला 71, सॉरी 71 माइनस कितना इधर 24, इक्वल करूंगा तो कितना आएगा? बताइए, बताइए कितना आएगा? क्या दोनों की वैल्यू समान आ रही है? दोनों की वैल्यू समान आ रही है क्या? मुझे तो समान लग रही है, जितना भी आएगा उसकी वैल्यू इक्वल है। अब जब इक्वल है तो इसका मतलब अपन क्या देखेंगे? दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों प्याले कमरे के ताप पर एक ही समय में पहुंचेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, वह तापमान, क्या कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पर वही होता है। क्या वही होता है? तो मैंने आपको एक बताया था कि -40 डिग्री, इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो फ़ारेनहाइट व सेल्सियस, मतलब एक तो फ़ारेनहाइट में और एक सेल्सियस में, इन दोनों में इक्वल होता है। तो वो क्या वैल्यू थी? -40। अपन ने थ्योरी में डिस्कस कर लिया था। अब किधर किया था? आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि किधर किया था। ये देखो यहाँ पर ये मैंने बोल रखा कि -40 एक साथ ताप है जहाँ पर सेल्सियस, ठीक है, क्या सेल्सियस वो फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। तो क्वेश्चन अपन यहीं से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40। सॉरी, अपन आगे के वाले क्वेश्चन पे आ गए। हाँ, इसका -40। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, वह तापमान, कौन सा तापमान? 40 डिग्री, कौन सा? -40 डिग्री किसके इक्वल होता है? तो -40 अभी जस्ट बताया ना मैंने कि -40 ये किसके इक्वल होता है? C एंड F। C का मतलब
डिग्री सेल्सियस, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस दे दिया तो फ़ारेनहाइट की इक्वल कर दो, इसके इक्वल फ़ारेनहाइट। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पूछे क्यों क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का क्वथनांक होता है, क्या होता है जल का क्वथनांक? मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर जल का क्वथनांक की बात करें तो 212 डिग्री, कुछ बताया था ना मैंने। अब मैंने पीछे इसलिए नहीं लिखा लगाया था कुछ कि सस्पेंस था क्या, कि 212 डिग्री काई में होता है। अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर आपने 212 डिग्री लिखा है। बिल्कुल मैंने 212 डिग्री ही लिखा है, देखो दिखा दो एक बार मैं आपको, ये देखो 212, ठीक है। लेकिन मैंने पीछे क्यों नहीं लगाया? तो दिमाग में तो आना चाहिए था ना आपके कि पीछे क्या होगा। तो पीछे होगा एफ फ़ारेनहाइट, क्या होगा पीछे? एफ फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि तापमान 40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा बताइए? यदि तापमान 40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? कैसे हल करेंगे? देखो लगाओ दिमाग। एफ बराबर 9/5c+32, ये अपना एक ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। इसके बाद जैसे मैं बात करूं, 40 रखो इसकी जगह। अब एफ में इसकी जगह 40 रखूं तो 40 रखूंगा, चलो ये 40 रख दिया। अब कैसे समझेंगे कि 5 से काट दूं मैं 40 को, 8 बार कट गया ना, और ये कितना हो गया? 9 8 72 +32, और 72 और 32 कितना होता है भाई? दो इधर एक्स्ट्रा है, दो इधर एक्स्ट्रा है, 70 30 कितने होते हैं? 100, और 2 और 2 4, 104। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। तो क्या 104 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल, इसका आंसर होगा 104। इसका ऑप्शन क्या होगा? 104, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन टेक्निकल हेल्प पर 2012 में पूछा गया। हेबर प्रक्रिया में प्रयुक्त तापमान उद्दीपक कितना जरूरी होता है? तो इसकी मैं बात करूं, हेबर प्रक्रिया हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, ठीक है, इन दो गैसों की प्रक्रिया रहती है हेबर प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है 450 से 500 के करीबन। कितना? 450 से 500 के करीबन, 450 से 500 के करीबन। ओ तो इसमें 450, हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा। और इसमें जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उत्प्रेरक, क्या है वो? आयरन। क्या है वो? आयरन। 0 डिग्री ताप का बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डाल दिया जाए, मतलब 0 डिग्री ताप का बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डाल दिया जाए तो बर्फ पिघल जाएगी? नहीं पिघलेगी। क्या कहानी बनेगी बताइए, लगाइए दिमाग, क्या कहानी बनेगी? तो देखो सिंपल बात है, टेम्परेचर दोनों इक्वल होना तो कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, अनचेंज नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इतनी बात क्या समझ में आई क्या आपको? इतनी बात समझ में आई क्या आपको? तो ये थे उष्मा एंड ताप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर अपन ये पता लगा सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चनों का लेवल कैसे रहने वाला है, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम, अपन ने सारे क्वेश्चनों को, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चनों को क्लियर किया है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो और कोई सा भी एग्जाम हो। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे? उष्मा संचरण की विधियां, उष्मा संचरण की विधियां, उष्मा संचरण की विधियां, इस वाले टॉपिक के भी अपन क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही अपना
जो ये वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यू बैचेस। एमसीक्यू बैचेस अपन थ्योरी भी देख रहे हैं। थ्योरी कैसे देख रहे हैं कि देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट डाटा थे, सारे में करवाया। देखो अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व किया, अपन ने कुछ थ्योरी भी देखी, अपन ने इसके साथ साथ हर चीज़ देखने की कोशिश की है, ताकि अपन को ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट टाइम अगर इनको पढ़ जाओ ना तो भी अपना काम हो जाता है। अगर लास्ट टाइम इनको पढ़ जाओ तो भी अपना काम हो जाता है। क्या हो जाता है? अपना काम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा, है ना? तो अपन क्या करेंगे, अपन धीरे धीरे एमसीक्यू बैचेस देखेंगे। मतलब सारे फिजिक्स के सारे चैप्टर देखेंगे एमसीक्यू बैचेस के। उसके माध्यम से अपन क्वेश्चन भी देखेंगे, आंसर भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे। इसके बाहर कोई चीज़ जाएगी ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स में। क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, साथियों, तो उम्मीद है ये वाला सेशन, ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने साथियों को, अपने चाहने वाले को, सबको ये क्लास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कुछ अच्छे से और बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।